दीदी, ननद से साड़ी लेना ठीक नहीं लगेगा। अरे भाभी, कभी ननद की भी पसंद की साड़ी डाला करो। बड़े मन से लाई हूँ मैं आपके लिए, आपके ऊपर बड़ी अच्छी लगेगी। नमस्ते भाभी जी। नमस्ते जी। नमस्ते नमस्ते। अरे दीदी, आप आते क्यों नहीं हो? मेरी ननद तो आपको बहुत बुलाती है, मायका ऐसा नहीं छोड़ते हैं। हाँ, वो समय ही नहीं है आने को, साल में एक बार आ जाती हूँ। कितना टाइम हो गया इनको? 1 साल हो गया दीदी को। देखो तो, 1 1 साल होता है क्या? अच्छा हुआ आप आ गए, हम भी मिल लिए। अच्छा, आप आज ही आई हो क्या? अरे नहीं, आज नहीं आई हूँ, मुझे 7 दिन हो गए। कोई बात नहीं दीदी, मायके वाले भी तो मिलने आ सकते हैं। मेरी माँ भी आई हुई है, बाजार गई हुई है, और भाभी है, 7 दिन हो गए। भाभी, बैठकर बातें करते हैं, आओ आप। हाँ दीदी को कुछ नींबू पानी चाय, क्या पियेंगी दीदी आप? भाभी मैं चाय पी लेती हूँ। अरे भाभी, दीदी का ही घर है, दीदी खुद बना के पी लो आप, और हमारे लिए भी बना देना। भाभी थोड़ा कम मीठा पीती है। आ जाओ भाभी, चलो बैठो। आओ भाभी। ठीक है। भाभी अपनी भाभी को साड़ी दे रही है। ये तो मेरी वाली साड़ी है, पिछली बार भाभी को देकर गई थी मैं 5 साड़ियाँ। इस बार भी भाभी ने अपने मायके वालों को मेरी साड़ियाँ दे दी। सोचती भी नहीं है थोड़ा, और आते ही कहती हैं मुझे ही थोड़ा पूछ लेती चाय पानी का। खैर कोई बात नहीं। अरे दीदी, आखिरी साड़ी ले रही हूँ मैं आपसे। बहन बेटियों से कपड़े नहीं लिया करते ऐसे भाभियाँ। 5 6 साड़ी तो आपने मुझे दे दी, और फिर बुलाती भी हो। भाभी, दोनों भतीजियों के लिए मनपसंद ड्रेस लाई थी मैं। उनको कहना बुआ जी बड़ा याद करती है उनको। आप तो लेकर ही नहीं आई। ये लो, मेरी तरफ से पहना देना उनको। जब देखो तब भाभी के मायके वाले ही यहाँ पे रहते हैं। यहाँ तो मन न करे, मुझसे कोई ढंग से बात ही नहीं करता है। भाभी के साथ इतना मन लगा लिए, बहन बेटी के साथ भी इतना मन लगा लो, पर नहीं। कोई बात नहीं, मैं कौन सा रोज रोज आती हूँ। नहीं आऊँ तो कहते हैं, आती नहीं तो हम तो बुलाते हैं। अरे दीदी, भतीजों के लिए क्या जरूरत थी? कितना खर्चा हो गया आपका, और मुझे तो ऐसे शर्म आती है। ये बड़ी बात करते हो आप। भाभी दे दे सब कुछ, बुआ कुछ नहीं दे सकती। बुआ हूँ मैं उनकी, और मेरी तो मन पसंद है वो। भाभी, खर्चा खर्चा बोलकर मुझे पराया मत करो। बहन की बेटी और भाभी की बेटी खुद की बेटी की जैसी है मेरी। कभी भी मैंने भेदभाव नहीं किया। ऐसा क्या? भाभी, हम तो बातों में ही लग गए, खाने का समय भी हो गया। दीदी, इधर आओ। खाना क्या दीदी? हाँ भाभी। अरे दीदी, आप आ गई ना, अब खाना बनाओ आप। मेरी भाभी और मैं तो बाजार के चक्कर लगा लगा कर थक गए, और मेरी माँ भी आने वाली है थोड़ी देर में। इतने सब लोगों का खाना बना लो आप। भाभी, मेरी ननद की हाथ की रोटियां खाकर देखो, रोटियां बड़ी अच्छी बनाती है दीदी। ठीक है। अरे नहीं दीदी, आप रहने दो, मैं बना लूंगी। भाभी सुनो, मैं बना लेती हूँ। आप क्यों बनाओ, आप तो मेहमान हो। दीदी फटाफट से बना लो, ऐसे खड़े रहोगे तो बहुत लेट हो जाएगा। जाओ आप। बना लूंगी, खाना बना लूंगी मैं। दीदी, ऐसे अच्छा नहीं लगता, मैं बैठी रहूं और फिर ये दीदी काम करती रहे। भाभी मैं आपकी भी हूँ, उनकी भी समझ लो आप। अरे भाभी, आप तो मेहमान हो, 7 दिन के लिए आई हो। दीदी देखो, वो कितनी मोटी बैग लेकर आई है। 1 महीना भर रहेंगी, उन्हें काम करने दो, कुछ नहीं बिगड़ता इससे। अब आप यहाँ पर काम करोगे मेरे ससुराल में, क्या इज्जत रह जाएगी मेरी? ऐसे समधन काम करेगी तब। ये तो बेटी है घर की, कर लेगी। चलो, सब्जी तो बन गई, अब मैं कपड़े सेट करती हूँ अलमारी में, बाद में रोटियां बना लूंगी। और आपको क्या खाना है भाभी मीठे में, वो भी बनवा लेती हूँ ननद से। ऐसा क्या? दीदी फिर एक काम करो, हलवा बना लो उनसे। ये भाभी भी ना, मेरा शक सही था। 5 साड़ियाँ मैं छोड़कर गई थी, अभी एक भी नहीं है। और मैं आई थी तब अपनी भाभी को भी एक साड़ी दे रही थी। ये भी नहीं सोचा कि दीदी देख ही रही है तो पूछ लेगी। गलती मेरी भी है, मैं कुछ कहती नहीं हूँ ना, तभी भाभी मुझे इज्जत नहीं देती। मेरा भाई लाया था इतने प्यार से मेरे लिए साड़ी। हर बार भाभी ऐसे ही करती है, मेरी सब साड़ियाँ अपनी भाभी और अपनी बहनों को दे देती है। सोचती भी नहीं है कुछ, फट से ले लेती है। बहन बेटियों के कितने लाचाव होते हैं, दोनों आपस में ही दूसरे वाले कमरे में बातें कर रहे हैं। ये भी नहीं है कि कोई तीसरा भी घर में इंसान आया है, उसके साथ भी बोल ले। कहती है खाना बना लो, 2 बात मुझसे भी कर लेती। दीदी,
खाना बनाने लग गए। मेरे भाभी के लिए हलवा बना दो, कम मिठाई खाती है, मैंने बताया था ना आपको। और अभी जाएगी वो, मेरे लिए तो सब बराबर है। अभी आप आए हो, आप 1 महीना रहोगे, वो 7 दिन रही थी। अब वो मेरी माँ और बहन है, वो भी 15 दिन रह ली। तो दीदी हलवा थोड़ा ज्यादा बना लेना, 6-7 कटोरी। मेरी माँ भी तो आने वाली है ना, आप कहीं भूल जाओ, बेइज्जती और हो जाएगी। आप रहो आराम से 1 महीने, घर संभाल लोगे, मेरे लिए भी सहारा ही हो आप। और हाँ दीदी, खाना बन जाए ना तो आवाज लगा देना। अब आप इतना अच्छा काम करोगी तो मेरे मायके में कितनी इज्जत रहेगी आपकी, कि ननद मिली ऐसी जो पूरा घर संभाल रही है। आते ही काम पर लग गई दीदी आप। चलो मैं चलती हूँ। दीदी यही है। दीदी आपकी नानी जी का फोन है, लीजिए एक बार बात कर लीजिए। हेलो नानी जी, प्रणाम। अरे नानी आप भी आ जाओ, मम्मी तो आई हुई है ही, 2 दिन और रख लेंगे उनको। अब आप बुजुर्ग हो, आपसे कहाँ रोज रोज मिलना होता है। अरे नानी जी आपने तो मन ही उदास कर दिया। कोई बात नहीं, हाँ अगली छुट्टियों में आ जाना। छोटी बहन आएगी मेरी ससुराल में। हाँ 15-15 दिन रहती है, मम्मी भी आ जाएगी, मन भी लग जाएगा मेरा भी। हाँ ठीक है, प्रणाम। दीदी छोटी दीदी के साथ में क्या डालना है, वो ब्लाउज वगैरह साड़ी वगैरह थे ना, आप पैक करवा लो, फिर वो भी जाएगी मेरे साथ, फोन आया था उनका। भाभी जा तो आप रहे हो ना, फिर छोटी का ब्लाउज वगैरह क्यों पैक करवा रहे हो। अरे दीदी अभी इतना टाइम रहे, बहुत दिन रख लिया आपने हमको। मम्मी जी कहती है अब थोड़े दिन हम उनके वहाँ रहेंगे। भाभी ये क्या बात हुई, मेरा मन कैसे लगेगा फिर, आप सब तो घर सुना करके चले जाओगे। अरे दीदी अकेले कैसे हो, धीरे बोलो, आपकी ननद आई है ना, उनके साथ रह लेना कुछ दिन, फिर उनको भी थोड़ा मायके में ऐसे अकेलापन नहीं लगेगा। हम रहते हैं तो थोड़ा अजीब भी लगेगा उन्हें। मम्मी से मैं बात करती हूँ। दीदी मुझे जो ठीक लगा वही कहा मैंने, दीदी का भी मायका है ये। भाभी अजीब बात करते हो आप, ननद की क्या दिक्कत होगी, ननद को कुछ कमी तो नहीं की, धक्के तो नहीं मारे उनको। आप लोग रहो आराम से, आप उनसे पहले आए थे ना, ननद से डरने की कोई जरूरत नहीं है, भाभी का ही राज है यहाँ पर। हेलो मम्मी, आप तो जा रहे हो आज, वो क्यों जा रही है छोटी, वो तो 4 दिन बाद में जाने वाली थी ना। आओ आप घर पर, बात करती हूँ बैठकर, जाने तो मैं नहीं दूंगी। आप देख लो मम्मी जी रहती है, दीदी रहती है, तो मैं जरा पानी भी कराती हूँ। ठीक है भाभी आप पानी पियाओ, मैंने भतीजियों के लिए कुछ और भी सामान निकाल के रखा है, आपको नहीं दिखाऊंगी, वही खोलेगी सीधा। भाभी भी ना कभी बुलाती ही नहीं, हमेशा मेरा भाई फोन करता है, भाभी को तो क्या ही बोलूं, ऐसे रिश्तेदारी में कुछ बोल भी नहीं सकते। माँ थी तो बात ही कुछ और थी, कितना इंतजार करती थी वो मेरे लिए, जब तक मैं न पहुंचूं 10 बार फोन करती रहती थी, दरवाजे पे बैठी रहती थी जब तक मैं न आऊं। 8 महीने हो गए हैं माँ को गए, अब तो ऐसा हो गया है मायके में माँ ही नहीं रही, माँ के बिन मायका तो सुना सुना हो गया है। पलकों पे बिठा के रखा था माँ ने मुझे, घर में मैंने कदम रखा नहीं कि बेटा ये बनाया मैंने तेरे लिए, वो बनाया मैंने तेरे लिए, सब अपने हाथों से मुझे खिलाती थी। मम्मी मैं तुम्हें कितना मिस कर रही हूँ अब। मेरी बेटियां तो रोती रहती हैं, मामा के पास चलते हैं, मामा के पास चलते हैं, और यहाँ तो मामी पूछती तक नहीं, उनका मन नहीं करता क्या। और अपनी भतीजियों को तो फोन करके पूछती रहती हैं, कैसी है तू, मेरी बेटियों को तो कभी फोन नहीं करती। ये आखिरी बारी है, अब मैं नहीं आऊंगी, मेरा तो मन ही नहीं करता यहाँ पे। माँ थी तब तो बात ही अलग थी, तब तो भाभी भी ठीक ही व्यवहार करती थी। हाँ बस ये आखिरी बार है, नहीं आऊंगी मैं। भाभी रहे और उनके मायके वाले रहे, भाई जो मुझे साड़ी लाकर देता है वो भाभी अपनी बहनों को दे देती है, बस पिछले 8 महीने से यही चल रहा है। मेरी साड़ियाँ या तो अपनी भाभी को दे देती है या अपनी छोटी बहन को दे देती है। माँ भी ऐसे पीछे हाथ नहीं लेती, बेटी से साड़ी ले लेती है, वो भी 5 साड़ियाँ छोड़कर गई थी, अलमारी में एक भी साड़ी नहीं है। बस यहाँ पर तो भाभी के मैके वाले ही रहते हैं, उनके साथ मैं क्या रह लूं, अनजान सा लगता है, ना तो मेरे साथ कोई ढंग से बात करता है, पूछता तक नहीं कोई मुझे। दीदी मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। क्या बात हो गई भाभी। दीदी आपने अपनी ननद को फोन किया था क्या छुट्टियों में। क्या मतलब भाभी, नहीं किया मैंने फोन। नहीं किया ना दीदी, और हमें आपने 10-10 फोन किया कि आ जाओ रहने, आ जाओ रहने। दीदी मायका किसका है ये, आपकी ननद का है ये मायका, हमारा नहीं है। हाँ हमारा कोई मायका नहीं है ये, आप हमें बुलाती रहती हो आ जाओ आ जाओ। भाभी मायका है तो रह लो, कौन मना करता है दीदी को।
आ तो गई है, अब 1 महीना रहेगी पूरा। मायके से निकाला तो नहीं ना? बुला तो रहे हैं ना भाई भाभी। बस करो दीदी आप, मैंने सारी बात सुन ली आपकी ननद की। बेचारी रो रही थी वो। भांजिया भी आपकी बहुत दुखी है, उनको आप बुलाते ही नहीं हो। आपने क्या सोचा है यहाँ पे दीदी आएगी? मेरा कोई भी रिश्तेदार नहीं आएगा। मैं मेरी जगह एकदम सही हूँ। दीदी को ना मैंने धक्के मारे, न उनको आने से मना करती हूँ। मेरे मायके वालों को तो बुलाऊंगी मैं। अच्छा दीदी, ये बात है। दीदी मुझे आपसे कहना नहीं चाहिए पर कहना पड़ रहा है। आप उनको क्या कपड़े दिलाते होंगे? नहीं दिलाते होंगे ना? कपड़े का तो क्या है, मेरे पास जो अच्छी साड़ी है वो दे देती हूँ। पर आपने मुझे जो ये साड़ी दी है, ये उनके भाई ने दिलाई थी पिछली बार। पिछली बार वो भूल गई थी और आपने मुझे दे दी। दीदी ऐसा कौन करता है? भाभी को साड़ियाँ कौन देता है? मैंने सोचा आप मन से दे रही हो, अपने पास से दे रही हो। आप तो अपने ननद का कपड़ा दे रही हो दीदी। और मैंने सुना है उनकी 5-6 साड़ियाँ हैं यहाँ पे। मतलब आप छोटी को दे रही हो कपड़े। अरे भाभी आप तो बुरा ही मान गई। अब दीदी भूल गई थी, फिर दीदी ने कोई फोन भी नहीं किया कि भाभी मेरी साड़ियाँ संभाल कर रखना। फिर मैंने सोचा वो लेके नहीं गई है तो उनको शायद अच्छी नहीं लगी, तो मैंने आपको दे दी। महंगी थी साड़ी, कोई बात नहीं। दीदी उनका हक है, उनके भाई ने लाके दी थी उनको। कम से कम एक बार उनसे पूछ तो लिया होता। ऐसे सब मायके वाले को दे दोगे क्या आप? मैं ये नहीं कह रही कि मायके वालों को ना बुलाओ, लेकिन दीदी सब रिवाज से अच्छा लगता है। रिश्तों की एक लिमिट होती है। आपकी भांजियां आने को तरसती है ननिहाल में, रोती है वो कि मामी उनको बुलाती नहीं, उनका सम्मान नहीं करती। और आप मेरी बेटियों के साथ कैसी बात कर रही हो आप दीदी? ये तो सही नहीं है ना। आप सोचो एक बार, आप वीडियो कॉल पर उनसे भी बातें किया करो। मामी मामी होती है दीदी, हर रिश्ता अपनी जगह महत्व रखता है। आप थोड़ा सोचो, कितने सारे लोगों को आप खाना खिलाते हो, अगर वो माँ बेटी भी खा लेंगी तो क्या हो जाएगा? वो बात नहीं है। देखो मेरी बात सुनो दीदी, अब मैं आपकी भाभी हूँ। आपको कल कोई नहीं बुलाऊं, आपके बच्चों से बात नहीं करूँ, तो आपको कितना बुरा लगेगा? हाँ है ना? वही आप दीदी के साथ कर रहे हो। आप धक्के नहीं लगाती हो उनको, लेकिन आप बुलाती भी तो नहीं हो। अब आपने कहा कि मन नहीं लगता मेरा, तुम लोग कैसे जा रहे हो? वो भी तो घर की बेटी है, उनके साथ मन लगाओ। दीदी मायके के अलावा थोड़ा ससुराल वालों के साथ भी मन मिलाकर देखो आप। सही कह रहे हो भाभी, मैंने दीदी और बच्चों के साथ कभी मन मिलाया ही नहीं। मुझे तो आप ही सब दिखते हो। तब मैं दीदी को बुलाती तो थी, साल में एक बार। बच्चों से भी फोन पे बात कर लेती हूँ। सही रहेगा ना? सही रहेगा। और बच्चों को भी बुला लो। और अभी आप जाओ, देखो उनको। हम तो अब जा रहे हैं, मम्मी और छोटी बहन को भी जाने दो। हम सब जाते हैं, आप उनके साथ आराम से रहो कुछ दिन। मायके में थोड़ा रहने दो दीदी उनको। जाओ आप अभी बात करो उनसे और उनको मदद भी करो। हम खाना वहाँ जाके खा लेंगे। नहीं खाना तो खा लेना भाभी, वो तो कोई बात नहीं है। मन उदास मत करो आप, आपकी ननद हूँ ना, आपकी जरूर सुनूंगी मैं। अभी बात करती हूँ ननद से। हाँ हाँ दीदी जाइए पहले आप। अच्छा हुआ मैं इस बार दीदी के ससुराल आई और उनकी ननद से मिली। कितनी दुखी है वो, और दीदी भी समझदार है। आज तो भाभी ने मेरी आंखें ही खोल दी। दीदी का भी तो मायका है, वो भी तो आराम करने आती हैं, एकांत में रहने आती हैं। मेरे मायके वालों के साथ कैसे वो रह लेंगी? दीदी खाना बन गया क्या? हाँ भाभी, बस बर्तन धो रही थी थोड़े, अभी आपको आवाज ही लगाने वाली थी। मदद करवा देती हूँ मैं। भाभी की तो हो गई बैग पैक। मैं कह रही थी बच्चियों को आप फोन करोगे या मैं करूँ? आ जाती ननिहाल में, रह लेती साथ में आपके। भाभी मैं क्या फोन करूँ उनको? दीदी आप रहने दो, मैं फोन कर दूंगी आपके भाई को, वो ले आएंगे दोनों बच्चियों को। बात भी कर लूंगी मैं, मामी बुला रही है उनको। ठीक है भाभी। दीदी आप आराम से रहो, मेरे मायके वाले जा रहे हैं। मम्मी और बहन दोनों ने सामान दे लिया है, भाभी ने भी बैग पैक कर दी है। अब ननद भाभी आराम से बातें करेंगे, अच्छा अच्छा बनाकर खाएंगे। ठीक है भाभी, फोन करके आती हूँ मैं आपके भाई को। ये भाभी अचानक से इतना अच्छा व्यवहार करने कैसे लगी? पर जो भी है अच्छा ही हुआ, भाभी के मुंह से कुछ अच्छा तो निकला मेरे लिए।